नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में मैं आपके लिए पार्ले जी हम सभी का फेवरेट बिस्किट जिसने हमारे चाइल्डहुड को या बचपन को मैं बोलूं बहुत ही रोमांचक बना दिया था। दोस्तों ये मात्र ऐसा बिस्किट है जो इंडिया में सबसे ज़्यादा बिकता है। दोस्तों क्यों बिकता है? क्योंकि ये सबसे ज़्यादा अफोर्डेबल बिस्किट माना जाता है। दोस्तों मैं चाहता हूं पार्ले जी के बारे में आप पूरा जानिए कि पार्ले जी आखिरकार इतना सक्सेसफुल ब्रांड कैसे बना। दोस्तों आप भी दंग रह जाएंगे इसके बारे में जान के, क्योंकि मैं आपके लिए केस स्टडी लाया हूं पूरा पार्ले जी के ऊपर। ऐसे अननोन फैक्ट्स लाया हूं पार्ले जी के ऊपर जो कि आप तक को दंग कर देंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं पार्ले जी का जो फेवरेट बिस्किट है उसके बारे में। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं पार्ले जो ब्रांड है वो कैसे बना। ठीक है, तो क्या होता है दोस्तों जो इसके रचयिता थे उनका नाम था मोहनलाल दयाल ऑफ द चौहान्स। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया दोस्तों, 1929 में ये जो ब्रांड था, मोहनलाल दयाल क्या करते थे, सबसे पहले ये सिल्क की फैक्ट्री चलाते थे। ट्रेडर थे ये बहुत बड़े सिल्क के, जो आपका कपड़ा आपने देखा होगा सिल्क का, उसके ट्रेडर थे जो कि मुंबई में रहते थे। दोस्तों ये मुंबई में रहते थे। तो क्या किया इन्होंने दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों स्वदेशी मूवमेंट आपको पता होगा, अगर आपको नहीं पता दोस्तों मैं बता देता हूँ। स्वदेशी मूवमेंट में क्या था, आजादी से पहले एक आंदोलन छेड़ा गया था जिसमें हमें ब्रिटिशर्स जो बाहर के लोग थे उनकी जो प्रोडक्ट्स थे हमें उसको बॉयकॉट करना था और इंडियन मेड प्रोडक्ट्स को यूज करना था। ठीक है, तो ये था आपका स्वदेशी मूवमेंट। तो चौहान जो साहब थे, चौहान साहब ने क्या किया, इस पूरे मूवमेंट को सपोर्ट किया। उस दिनों दोस्तों कैंडीज बहुत मशहूर थी, जो टॉफियां होती है ना दोस्तों, वो सिर्फ और सिर्फ अमीर लोग ही अफोर्ड कर पाते थे। बहुत महंगी होती थी दोस्तों उस टाइम पे, और सिर्फ जो अच्छे खासे पैसे वाले लोग होते थे ना, सिर्फ वही उसका जर्मनी में क्या किया इन्होंने दोस्तों, ये बनाने वहां पे जो टॉफी बनाने वाली लोग थे उनसे सीख ली। अब क्या था दोस्तों, ये जब भारत आए तो इन्होंने 60,000 रुपए की सारी मशीनरी वहां से लेके आ गए जर्मनी से। दोस्तों उस टाइम पे 60,000 रुपए बहुत होते थे, तो इन्होंने अपनी सारे के सारी धन दौलत दोस्तों इसी मशीन में लगा दी। अच्छे थे ये ट्रेडर दोस्तों, ये नहीं था कि बुरे थे, लेकिन अच्छे ट्रेडर थे दोस्तों। माना भी ये जाता है कि जब इन्होंने स्टार्टिंग करी थी अपनी फैक्ट्री की, तो इसमें 12 कर्मचारी थे और इनकी फैमिली मेंबर्स थे। इनकी फैमिली मेंबर्स को मिला के 12 बंदे थे जो ये वाले प्रोडक्शन कंपनी करते थे। तो दोस्तों ये कहाँ पे सिचुएटेड थी ये कंपनी, दो जगहों पे, दो स्मॉल कस्बों में थी ये विलेजेस जिन्हें हम कहते हैं इरला और पारला। ये दो छोटे गांव थे दोस्तों जहां पे इन्होंने ये स्थित करवाई थी। सारी की सारी चीजें दोस्तों इन्होंने अपने कर्मचारियों को सिखाई थी कि कैसे टॉफी बनाई जाती है, कैसे जो वो मशीन लेके आए हैं जर्मनी से उनको कैसे रिपेयर किया जाता है, सारी चीजें। और दोस्तों ये भी माना जाता है कि जो चौहान साहब थे वो इतने बिजी हो गए थे अपनी फैक्ट्री बनाने में, समझाने में, ट्रेन करने में, कि उनको अपनी कंपनी का नाम बनाने में टाइम तक नहीं लगा। मतलब उनको टाइम ही नहीं लगा कि अपनी कंपनी का क्या नाम रखा जाए। दोस्तों क्या हुआ, पार्ले ने अपना पहला प्रोडक्ट निकाला जो ऑरेंज कलर की कैंडीज थी दोस्तों। छोटी छोटी आपने भी दोस्तों खाई होगी, आजकल बहुत सस्ते दामों में मिल जाती हैं पार्ले की आप कैंडीज, बाजार से जाके पूछना जरूर दोस्तों, वही उसका पहला प्रोडक्ट था, ऑरेंज कैंडीज। तो दोस्तों ये कैंडीज जो थी वो हर एक बंदा अफोर्ड कर पाता था। जो एक मिडिल मैन होता था ना दोस्तों, आम आदमी, वो भी इसको बड़े आराम से अपने पूरे बजट में इसको अफोर्ड कर पाता था। उनकी मेहनत बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हुई और दोस्तों ये इतनी ज्यादा बिकी आप सोच भी नहीं सकते। करोड़ों लोगों की बहुत सारे ऑफर्स आने लग गए सिर्फ मुंबई में दोस्तों। आप सोचो कि सिर्फ मुंबई में ये इतनी ब्रांड पॉपुलर हो गई और फिर इन टॉफीज की डिमांड पूरे के पूरे इंडिया में होने लगी। उसके 10 साल बाद दोस्तों क्या हुआ, इस पार्ले कंपनी ने बिस्किट निकाले। बिस्किट दोस्तों बहुत ही ज्यादा
मतलब सबसे पहले दोस्तों चाय के साथ लोग बिस्किट नहीं अफोर्ड कर पाते थे। जो आप देख रहे हो ना किराने पे जो चाय की दुकानें होती हैं, वो वहाँ पे लोग पहले नहीं अफोर्ड कर पाते थे। तो उन्होंने, चौहान साहब ने देखा कि क्यों ना मैं कोई बिस्किट निकालूं ऐसा, जैसे मैंने टॉफीज को आम आदमी के लिए अफोर्ड करवा दिया है, तो क्यों ना मैं एक काम करूं। वीट होता है से ये बनता है दोस्तों, और ये आज बिस्किट इतना ज्यादा पॉपुलर है, ये इतना ज्यादा पॉपुलर है दोस्तों। उस टाइम पे दोस्तों 1939 पे ये बिस्किट जो था वो लॉन्च हुआ था, और वर्ल्ड वॉर 2 के समय में। तो क्या हुआ था दोस्तों, बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज होती थी, यूनाइटेड बिस्किट्स, हंटली, पाल्मर्स, ब्रिटानिया, जिसका आप बहुत ज्यादा नाम सुनते होंगे, अभी भी इनकी ब्रेड बहुत ज्यादा बिकती है, और ग्लैक्सो। तो दोस्तों ये ब्रिटिश ब्रांड्स थे। तो इस बिस्किट की सबसे ज्यादा डिमांड होने लग गई थी। और इस बिस्किट का नाम क्या था दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूं, इसका नाम था पार्ले ग्लूको। पार्ले ग्लूको इसका नाम था, और ये बिल्कुल सिंपल प्रोडक्शन के साथ आया था। और इसकी जो अभी जो इसकी ब्रांड लेडी है, जो आप देखते हो बच्चा बिस्किट पकड़े हुए है, पहले ये कोई और होती थी। माना ये जाता है दोस्तों कि ये चौहान साहब की पोती थी, जिसका सबसे पहले उन्होंने फोटो अपने बिस्किट के ऊपर लगाया था। एडवर्टीजमेंट भी डाली थी दोस्तों इन्होंने उस टाइम पे। ये जो इनकी पोती थी, जो माना जाता है, तो इन्होंने अपने पैकेट के ऊपर इसको नहीं लगाया था, बल्कि जो बैनर्स होते हैं ना दोस्तों, जो एडवर्टाइजमेंट्स होती हैं, उसके ऊपर इस लड़की को लगाया गया था। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि इस बिस्किट की रिक्वायरमेंट वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे बहुत ज्यादा हो गई थी। तो दोस्तों 1947 में इस बिस्किट की इतनी ज्यादा शॉर्टेज हो गई, क्योंकि दोस्तों वीट का जो 63% ऑफ प्रोडक्शन था वो बैन हो गया था। क्योंकि दोस्तों जब पार्टीशन हुआ था ना, तो बहुत ज्यादा मतलब खाने की प्रॉब्लम हो गई थी, वीट की जो बहुत ज्यादा था, आटे की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई थी। तो जिसके लिए इसको कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया था। इस पैकेट की प्रोडक्शन, इसके जो बिस्किट्स के पैकेट की प्रोडक्शन थी, उसको बंद कर दिया गया था। उसके बाद इस बिस्किट की जो प्रोडक्शन थी वो अच्छी खासी चल रही थी। लेकिन दोस्तों 1960 में इसके कॉम्पिटिटर्स भी आ गए। ब्रिटानिया जो एक पॉपुलर प्रोडक्ट हुआ करता था, मैंने आपको बताया था ब्रिटिशर्स के टाइम पे बहुत ज्यादा पॉपुलर था दोस्तों, उसने भी अपना ग्लूकोज बिस्किट निकाला था 1960 में। ठीक है, 1960 में, उसके बाद 20-21 साल बाद निकाला था, जो कि दोस्तों बहुत ज्यादा चला था। ग्लूकोज डी जिसका नाम था बिस्किट का, जो कि एक ब्रिटानिया का बहुत अच्छा प्रोडक्ट था, फर्स्ट ग्लूकोज बिस्किट था। और ये क्यों चला था दोस्तों, क्योंकि आपने अगर शोले देखी है दोस्तों, उसमें गब्बर सिंह ने इस बिस्किट के ऊपर ब्रांडिंग अच्छे से करी थी, तो लोगों को ज्यादा ग्लूकोज डी की डिमांड ज्यादा हो गई। और दोस्तों ये जो पार्ले ग्लूकोज था, उसकी डिमांड कम हो गई धीरे धीरे। तो दोस्तों कंपनी वालों ने फिर क्या देखा कि हम कुछ ऐसा करें जिससे हमारी प्रोडक्शन पे असर जो हुआ है वो हम पूरा रिकवर कर लें। कुछ नहीं किया दोस्तों, उन्होंने नई ब्रांडिंग निकाली, उसके ऊपर दोस्तों एक लड़की की फोटो लगाई, जो कि ये दर्शाता था दोस्तों, क्योंकि दोस्तों इंडिया में क्या होता है, ये इंडियन प्रोडक्ट है, तो यहाँ पे जो हमारी मम्मी और मम्मियाँ होती हैं, वो अपने बच्चों के लिए ज्यादा केयर करती हैं। वो खुद खाना नहीं खाएंगी, अपने बच्चों को ज्यादा देंगी। तो ये एक टैगलाइन थी दोस्तों उस कंपनी की, कि हमें उस लड़की को, जो आप देखते हो ना पार्ले जी के ऊपर होती है, वो इसका मोटिव था कि नई ब्रांडिंग लगाते हैं और नया लोगो लेके आते हैं, ताकि ये हमारा बिस्किट और बिके। और देखते ही देखते दोस्तों पार्ले जी ने अपनी आर्थिक स्थिति फिर से संभाल ली। देखते ही देखते क्या हुआ, उन्होंने ग्लूको वर्ड को हटा के 1982 में उन्होंने क्या किया, ग्लूको वर्ड हटा के वहां पे जी लगा दिया, जहां पे जी को उन्होंने दर्शाया कि वो ग्लूकोज सिंबलाइज करेगा। उन्होंने जो पहले पैकिंग करी थी दोस्तों, उसमें से उन्होंने ग्लूको को हटा के जी लेके आ गए थे। ये पैकिंग थी, उसका प्राइस भी उन्होंने बहुत कम कर दिया था। फोटो आज पार्ले जी बिस्किट की है, ये वही पैकिंग थी
जो उस टाइम पे 1982 में उन्होंने मॉडिफिकेशन करी थी। और आज तक दोस्तों वही पैकिंग है, क्योंकि दोस्तों जो उनकी पैकिंग उनकी प्रोडक्शन में टर्नओवर लेके आया था, उन्होंने उसी पैकिंग को बरकरार रखा। देखते ही देखते आप सभी को पता होगा दोस्तों, शक्तिमान हमारा सबसे पुराना, अगर आप 90s किड हैं तो आपको पता होगा शक्तिमान कितना पॉपुलर हुआ था उस टाइम पे। दोस्तों 1998 में पार्ले जी ने अपनी ब्रांडिंग शक्तिमान वाले सीरियल से करी थी, जो कि इतना ज्यादा पॉपुलर हो गया था दोस्तों, जिससे कुछ स्लोगन्स निकल के आए थे, हिंदुस्तान की ताकत, रोको मत टोको मत और इत्यादि स्लोगन्स आए थे। तो दोस्तों ये जो पार्ले जी था वो भारत का एक ऐसा लौता ब्रांड बन गया था जो कि इतना ज्यादा पॉपुलर हुआ और कुछ सालों बाद जी माने जाया करता है। ये इतना पॉपुलर बिस्किट है दोस्तों कि आम बच्चे इसको बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। दोस्तों आपको क्या लगता है कि आपको इस स्टोरी से, ये जो मैंने केस स्टडी आपको दी है, क्या लगता है आपको? आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे अपने आइडिया जरूर बताइए और आप अपने एक्सपीरियंस भी बताइए मुझे कि आपके लिए ये बिस्किट आपकी लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट है। नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। और दोस्तों हमें पार्ले जी की